जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। सलाम अलैकुम, मरहबा, सत श्री अकाल, नमस्ते, जी आयानू, वेलकम। जी हाँ, सब देखने वाले दोस्तों को एक बहुत ही अच्छी मॉर्निंग कह लें, आफ्टरनून के साथ खुश आमदेद। आज मौसम सुबह से काफ़ी ख़राब, काफ़ी ठीक, काफ़ी ख़राब। तो ये रूटीन है यहाँ पे लंदन में रोज़मर्रा की कि आप मौसम की कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। पिछले कुछ दिनों से आई थिंक 2 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका, बहुत बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को दे दी जाए और कुछ मालूमात जो मेरे पास कुछ दिनों से आनी शुरू हुई हैं आपके साथ शेयर कर ले जाएँ। मुझे काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं, सवाल किए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम यूरोप वाली साइड पे कैसे मूव हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और आपको बताया जाए कि 2 चीज़ें हैं जो आपको लाजमी देखनी है यूरोप मूव होने से पहले। नंबर 1, इस वक्त अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें तो यूके जो है उसने अपने आप को यूरोप से डिसएंगेज कर लिया है। मींस दैट कि अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री का विज़िट वीज़ा लें, जिसे वो शेंगन वीज़ा कहते हैं या शेंजन वीज़ा कहते हैं, तो उसमें आप पूरा यूरोप जो है वो घूम सकते हैं, हर कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आप उस वीज़े पे यूके पे एंटर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि यूके जो है अब वो यूरोप में नहीं है। तो यूके ने अपने आप को यूरोप से अलग कर लिया है। तो एक तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो यूके में काम करने के लिए, आने के लिए जो वर्क परमिट है, उस पे आजकल जो फ्रॉड का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 पाउंड जो हैं ये लोगों से ले रहे हैं। उसके बाद लोग फ़ीसें भी खुद पे करते हैं, जिनके बाद उनको 25,000, 22,000, 30,000 पाउंड में वर्क परमिट दिया जाता है या वीज़ा अरेंज करके दिया जाता है। और उसके बावजूद बंदा जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब उसके पास 3 महीने हैं, उसको नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। तो नए आने वाले बंदे के लिए ये एक बॉम्ब शेल है और ये आप कह लें कि क़यामत का मंज़र होगा कि जब बंदा सब कुछ बेच के ख़त्म करके यहाँ पे पहुँचेगा और उसे पता चलेगा कि आगे कुछ नहीं है। तो पहले कोशिश किया करें कि चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करें। उसमें वेरिफिकेशन करने के 2-3 बड़े सिंपल और अच्छे प्रोसेस हैं कि आपके पास हर कंट्रीज़ में हर कंट्री की एम्बेसीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे आप रब्ता करके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वर्क की क्या कंडीशन है और आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ मेरे दोस्त हैं पुर्तगाल में, उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, जिसके मुताबिक रिसेंटली पुर्तगाल ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, या कह लें एक उन्होंने विंडो ओपन की है लोगों के लिए वीज़े की, जिसको वो कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा। मतलब कि वो वीज़ा जिस पे आप पुर्तगाल जाके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब मिलने के बाद आप उस वीज़े को वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो मैंने सोचा चलें इसके बारे में आपसे बात करें और इस पे कुछ काम किया जाए। फिर मैं खुद पुर्तगाल की वेबसाइट पे गया, मैंने उसे ओपन किया, वहाँ से मैंने फॉर्म डाउनलोड किया और सारी तफसील मैंने खुद उस पर पढ़ी और देखी और फिर दोस्तों से कंफर्म किया। और ये अथेंटिक न्यूज़ है, ये न्यूज़ ठीक है और इस तरीके से लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने इस वीज़े के लिए अप्लाई किया और उनको अब इनविटेशन आ गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट करें। काफ़ी सर्दी होनी शुरू हो गई है तो ये सारा सिलसिला है। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उस वीज़े के लिए और ये वो सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ये दी है कि आप अप्लाई जब करेंगे तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स नहीं है। उन्होंने सिंपल रखा है कि आप 18 ईयर्स
एज आपकी 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने के लिए करामद होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सपायरी ज़्यादा हो। दूसरा, आपके पास 3 महीने का आपका एक्सपेंस मौजूद होना चाहिए। जो 3 महीने का आपका ख़र्चा है जो वो काउंट करते हैं तकरीबन 721 यूरो, और उसके हिसाब से ये तकरीबन कोई 2200-2300 यूरो रफली बनेंगे, जो कि आपके पास मौजूद होने चाहिए जब आप वहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं या जॉब ढूंढने जा रहे हैं। तो अगर ये आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आप समझते हैं कि आपके पास ये है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप और जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपको आपकी पुलिस का क्लियरेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास ये 3 महीने की इनकम मौजूद होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोर्स नहीं चाहिए, और कोई किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं कि आपसे आपकी जॉब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई पेपर मांग सकते हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो उसमें एडवांटेज आप लोगों को ये हो सकता है कि आप वहाँ पे 3 महीने के लिए जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि यूरोप का एनवायरनमेंट क्या है, जॉब की कंडीशन क्या है, कितने पैसे ये लोग पे करते हैं, क्या मंथली सैलरी होती है। वो चीज़ें जो आपने एजेंट से पूछनी है या वो चीज़ें जो आप अपने पैसे गंवाने के बाद सीखेंगे, तो वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, जो कि मेरे अंदाज से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये चांस लेना चाहिए। तो ये एक टाइप का विज़िट वीज़ा ही होगा, लेकिन इसको नाम उन्होंने जॉब सीकर वीज़ा का दिया है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास 3 महीने का टाइम है और 2 महीने ये और एक्सटेंड हो सकता है। फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जब आप जॉब ढूंढ लें तो आपको पुर्तगाल में जो पेपर्स हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो कोशिश करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अवेल करने की कोशिश करें। अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखें, उससे छुट्टी ले लें या कोई हॉलिडे प्लान कर लें, करके जाएं, देखें, कोशिश करें। तो ये जो वीज़े हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये मल्टीपल टाइम का भी लग सकता है, जिसमें आप एक साल में 1 या 2 दफ़ा जा सकते हैं और जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये तो थी अभी तक की अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास आई है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे मज़ीद थोड़ा सा काम किया जाए और इसको और डीप डाइव करके कुछ चीज़ें इसमें से निकाली जाएँ। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ रब्ता करके और कोई ऐसी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन निकाली जाए जो आप लोगों को मदद कर सके, ताकि जब आप वहाँ पे पहुँचें तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने करना क्या है और आपने किस जगह पे मूव करना है और किन किन सिटीज़ में आप जॉब ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है और क्या चीज़ें हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो, जिसमें मेरा बेसिक मकसद यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आप लोगों के काम आएँ और आप लोग अवॉइड करें एजेंट्स और जो एजेंसीज़ बैठी हुई हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के हज़ारों पाउंड और डॉलर उनसे ले रहे हैं और फेक किस्म का उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई एजेंसी आपको बोलती है कि हमारे पास यूरोप के, यूके, यूएसए या कनाडा के वीज़े मौजूद हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। इन कंट्रीज़ के वीज़े नहीं होते। यहाँ से इनविटेशन आती है, स्पॉन्सर आती है और कंपनियाँ खुद अप्लाई करती हैं। तो प्लीज़ आपके लिए फिर एक मैसेज है, इन धोखेबाजों से बचें, अपने पैसे बचाएं, किसी को पैसे ना दें, खुद कोशिश करें। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो लिंक है पुर्तगाल की वेबसाइट का और फॉर्म डाउनलोड करने का वो मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अल्लाह हाफ़िज़।